तुम पहले जैसे स्वस्थ हो जाओगे। उसके बाद दादाजी को पंडित जी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह पंडित जी से पूछते हैं कि इसके बदले में मुझे क्या करना होगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे, जिससे मैं कुछ जड़ी बूटियां खरीदूंगा और मंत्रों से सिद्ध करके तुमको दूंगा। तो दादाजी पंडित जी से पूछते हैं कि कितने पैसे देने होंगे। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं केवल 20,000 देने होंगे। दादाजी इतने पैसे सुनते ही अचंभे में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा। इतना सुनते ही पंडित जी आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप भी दे सकता हूं। तुम्हें पता नहीं है, कभी भी किसी ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। पंडित जी की क्रोध से भरी वाणी सुनकर दादाजी बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, आप शांत हो जाइए पंडित जी महाराज। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कल मुझे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए और मैं तुम्हारी दवाई लेकर आऊंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे और लोगों से भी मिलना है, मेरा समय बहुत कीमती है, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। उसके बाद दादाजी रास्ते में सोचते हुए आते हैं कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा। अगर पंडित जी को कल पैसे नहीं दिए तो वो श्राप भी दे सकते हैं और मेरे बेटा बहू तो पहले ही मर चुके हैं। अब बस पिंकी है, कहीं इसको कुछ ना हो जाए, ये तो मैं बहुत बुरा फंस गया। जैसे ही दादाजी घर पहुंचते हैं तो पिंकी दादाजी से पूछती है, दादाजी क्या अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं? अब आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। पंडित जी ने तो सब कुछ ठीक कर दिया होगा और पंडित जी की कृपा से अब हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी ना। दादाजी उदास होते हुए पिंकी से बोलते हैं कि बेटी, मैं तो वहां जाकर फंस गया। उन्होंने पंडित जी ने मुझे ठीक करने के 20,000 मांगे हैं और बोल रहे हैं अब तुम दवाई लो या ना लो, तुम्हें 20,000 देने ही होंगे, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा और तुम्हारा सारा परिवार खत्म हो जाएगा। मैं तो बहुत डर गया हूं बेटे, बहू को तो पहले ही खो चुका हूं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस झोपड़ी को बेचकर पैसे दे दूंगा। उसके बाद दादाजी की बात सुनकर पिंकी रोने लगती है कि अब तो हमारी झोपड़ी भी चली जाएगी। उसके बाद दादाजी की बात सुनकर पिंकी रोने लगती है कि अब तो हमारी झोपड़ी भी चली जाएगी। अरे अरे पिंकी बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? पहले तो तुम्हें ऐसे कभी रोते हुए नहीं देखा, आज ऐसा क्या हो गया? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।